हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद है इस एग्जिस्टेंस का, आप सबका, कि जो अस्तित्व हमसे बुलवाना चाह रहा है वो हम बोल रहे हैं, और जिस हार्ट को टच करना चाह रहा है, जिस दिल को छूना चाह रहा है, जहां पे वो अपना काम करना चाह रहा है, वहां तक वो पहुंच पा रहा है। तो आइए अस्तित्व के काम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अपरंपार है उसकी महिमा। वो खुद ही बैठता है माध्यम में, चुनता है माध्यम को और पहुंचता है अपने ही तक। अपने में ही बैठ के वो अपने तक ही पहुंचता है। तो आइए उसके काम को आगे बढ़ाते हैं। आने वाला टाइम बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि चेतना ग्रो करेगी। हायर कॉन्शियसनेस में हम शिफ्ट करेंगे, कर भी रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन इस चीज को बारीकी से समझने के लिए आपको अपनी चेतना का लेवल बढ़ाना होगा। बहुत सारे मीडियम्स उस अस्तित्व के ये बताना चाह रहे हैं अपनी ही सोल्स के पास जाकर कि आपको ध्यान करना है। लेकिन हम डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं हम लोग आपको क्या कहना चाह रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं, अस्तित्व आपसे कुछ कहना चाह रहा है। देखिए, हम अपने परिवार से शुरू करते हैं। आपके बच्चे हैं। अगर आपको लगेगा कि मेरे बच्चे जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उससे उनकी चेतना का लेवल लो जा रहा है, वो अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? रचना बहल जी का कमेंट आया है। उन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखा है। एम्बर कौर जी के साथ हमारा जो पॉडकास्ट हुआ था, कनाडा से हैं वो, टोरंटो से। तो उसमें हमने 2025 में आने वाले टाइम में जो होने वाला है उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। तो उन्होंने ये कमेंट किया कि मैम, ऐसे तो हम लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे ये सारी चीजें देख देख के, कि आफ्टर ऑल हमारा घर है, परिवार है, हमारे बच्चे हैं। तो ऐसी बातें आप लोग करोगे तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। माय डियर, वो अस्तित्व आपसे क्या कहना चाहता है, प्लीज मेरी ये हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी समझ बढ़ाकर उसको समझना सीखिए कि वो अस्तित्व हमसे क्या कहना चाह रहा है और हम क्या समझ रहे हैं। वो अस्तित्व, वो यूनिवर्स, वो देख रहा है कि जिस ढंग से ये दुनिया जी रही है वो ढंग सही नहीं है। वो जस्ट इंडिकेशंस दे रहा है कि प्लीज अपने जीने के ढंग को बदलिए। और हम बात को कहां की कहां लेके जा रहे हैं। ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये डराने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि हम अपने जीने का ढंग चेंज करें। अगर हमें सही से जीना नहीं आता तो सही से मरेंगे कैसे? और मौत के नाम पर आप डरते क्यों हो?
हमारे मनुष्य की बुद्धि में समझ में नहीं आया कि ये क्या है, तो हमने, जब हम धरती पर आते हैं तो उसको जन्म का नाम दे दिया, और जब हम इस धरती से जाते हैं तो उसको मृत्यु का नाम दे दिया। अदरवाइज देयर इज नो डेथ, देयर इज नो बर्थ। तो आप प्लीज बातों की तह तक जाइए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अब रचना जी ने ये क्वेश्चन किया है कि आपकी इन बातों से क्या हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आफ्टर ऑल तो हम इंसान हैं। आपको यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूं कि आप इंसान नहीं हो, आप वही यूनिवर्सल एनर्जी हो जिससे हम बने हैं, जिसको हम परमात्मा का नाम या भगवान का नाम या ईश्वर का नाम दे रहे हैं। वो हम ही हैं। यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट हम हैं। अगर एक पूरा समंदर है, उसमें से हम एक बूंद निकाल लेंगे तो क्या उसको एक अलग नाम दे देंगे? वो बूंद उसी समंदर का हिस्सा है, लेकिन जब वो बूंद बाहर आ जाती है तो वो भूल जाती है। तो वो समंदर किसी न किसी तरीके से उसको याद करवाने की कोशिश करता है कि तू सागर ही है। तो अब हम जब जो मनुष्य हैं, हम धरती पे आके ये भूल गए हैं कि हम वही यूनिवर्स हैं, वही भगवान हैं, वही ईश्वर हैं, वही अल्लाह है। और आप एकदम से लिख देते हो कि हम कोई भगवान तो है नहीं, हम तो इंसान हैं। माय डियर, आप इंसान नहीं, आप भगवान हो। अब उसकी कोई भाषा नहीं है, ये भाषा हमने बनाई है यहाँ पर आके एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए। तो फिर वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी इंसान में बैठेगा और आकर बोलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ भाषा ही समझ में आती है। अब रचना जी, प्लीज मैं आपसे एक थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगी। आपके बच्चे हैं, आपने लिखा कि मैं अपने बच्चों से, हमें बहुत प्यार है, और अगर हम एक बंदा घर पे मेडिटेशन करेगा या हम अपने बच्चों के साथ अगर ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे तो क्या वो, उनको टेंशन नहीं हो जाएगा? वो डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे, या आप डिप्रेशन में नहीं चले जाओगे? आप प्लीज पहले बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप ही के एग्जाम्पल दे के आपको समझाती हूँ कि आपके बच्चे हैं घर पे जिनको आप बहुत प्रेम करते हो। चलिए मान लीजिए आप भगवान नहीं हो, आप इंसान ही हो। तो हम इंसान के लेवल पे आके बात करते हैं। आपके दोनों बच्चे हैं, आई डोंट नो आपके कितने बच्चे हैं, मान लो आपके 2 बच्चे हैं। तो आप दोनों को बहुत प्यार करते हैं। आप देखते हो उनको कि मेरे बच्चे ठीक से नहीं जी रहे हैं, उनका रास्ता सही नहीं है। उन बच्चों को आपने जन्म दिया है, तो आप देखते हो कि वो, उनका रास्ता सही नहीं है, तो आप उनको समझाने की कोशिश करोगे ना? क्या समझाओगे? सिर्फ इतना ही समझाना है। देखो, अगर आपका बच्चा बाहर देख देख के बहुत एक्सट्रोवर्ट हो गया है, तो आपको कहीं ना कहीं दुख तो होगा ना कि मेरा बच्चा इतना एक्सट्रोवर्ट क्यों हो गया है। तो आप किसी ना किसी तरीके से, जैसे भी वो समझेगा, आपको पता है, आप अपने बच्चे को जानते हो, आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा आप, ठीक है बाहर जो भी हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाओ। अब मान लो, आई डोंट नो आपके घर की सिचुएशन क्या है, लेकिन अगर पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट होती है। तो मान लो वो बच्चा अपने से ज्यादा पैसे वाले किसी बच्चे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और वो वही चीज मांग रहा है जो उसके पास है, लेकिन आप लोग दे नहीं सकते। तो आप उसको किसी ना किसी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि बेटा वो ठीक है, हम जितना दे सकते हैं हम उतना ही देंगे। आप क्यों उसको समझा रहे हो? बिकॉज आप उसको प्यार करते हो। इसी तरह से वो अस्तित्व ये देख रहा है, उसने एज अ होल देखना है कि धरती कैसे जा रही है, और एज अ होल इस धरती की वाइब्रेशन बहुत लो है, बहुत लो है इस धरती की वाइब्रेशन। क्योंकि वो, ये हम सब एनर्जी हैं, हम सब एनर्जी हैं,
और अगर ओवरऑल एनर्जी लो जाएगी तो ब्रह्मांड किसी ना किसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेगा। तो उसने कुछ अभी माध्यम चुने हैं, क्योंकि हम लोग यही लैंग्वेज समझ पाते हैं, तो वो हमारे माध्यम से बोलने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे माध्यम बोल रहे हैं, यूट्यूब पे भी बोल रहे हैं, वैसे भी वो समझा रहे हैं, कुछ मौन में अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से मौन में सेवा दे रही थी, लेकिन अब इंट्यूशन था बहुत स्ट्रांग कि नहीं, अब आपको बोलना पड़ेगा, तो मैं बोल रही हूं। तो वो एक पिता है, वो अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको जस्ट बैठना है। आप अपने बच्चों को भी समझाइए कि ये जो जिंदगी जीनी है वो अच्छे तरीके से जीनी है, दैट्स ऑल। बस इंट्रोवर्ट होके जीनी है, ठहर के जीनी है, अपने आप को ठहराना है। माइंड में से 24 आवर्स वाइब्रेशंस बाहर निकल रही हैं। तो माय डियर, आप जैसा सोच रहे हो वैसी वाइब्रेशंस आप में से बाहर की ओर एमिट हो रही हैं, बाहर की ओर निकल रही हैं। अगर आप अनस्टेबल हो, आपको अच्छे से सोचना नहीं आता, आप हर पल नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहते हो, तो नेगेटिव वाइब्स बाहर निकलेंगी। वो नेगेटिव वाइब्स जो बाहर निकलेंगी वो इस धरती की वाइब्रेशन को लो करेंगी। तो वो धरती माँ आपसे क्या कहना चाह रही है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाह रहा है कि आप थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, आप माइंड को स्टेबल कीजिए, ताकि आप में से गुड वाइब्रेशंस बाहर निकलनी शुरू हो और इस धरती माँ की वाइब्रेशंस अच्छी हो जाए, दैट्स ऑल। अब इसमें क्या डरने वाली बात है, आप मुझे ये बताइए। हम इतना तो अपने बच्चों को समझा ही सकते हैं ना कि आप थोड़ी देर के लिए बैठा कीजिए अपने आप के साथ, क्योंकि वो भी जो भी उनका शेड्यूल है, पूरा दिन उनका माइंड वेवर करता है। आपको जस्ट थोड़ी देर शाम को बैठना है, आप कोई भी टाइम चूज कर लीजिए, थोड़ी देर आपको बैठना है, शांत बैठना है, और जो भी उथल पुथल चल रही है अपने विचारों की, उनको जस्ट चुपचाप देखना है। Just like a man standing on the side of the road and he is watching the traffic, he is not the part of that traffic. He is just an observer. कार आई है, चली गई है, साइकिल आया है, चला गया है, कोई बस आई है, चली गई है, इधर से बाइक आया है, इधर चला गया है, आपका तो नहीं। इसी तरह से आपने अपने विचारों के ऑब्जर्वर बनना है, दैट्स ऑल। ये जो थॉट्स ने उथल पुथल मचा रखी है, किसी भी तरह की हो, बस उसको, मन को, माइंड को प्रेजेंट में लेके आना है। और जब आप रोज अपने साथ बैठोगे एटलीस्ट उतने मिनट्स जितनी आपकी एज है, तो माइंड स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, प्रेजेंट में आना शुरू हो जाएगा, पास्ट और फ्यूचर से कट जाएगा, उसकी वाइब्रेशंस सही हो जाएंगी और वही वाइब्रेशंस बाहर जाएंगी, धरती माँ की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। कितना कितना को मुश्किल काम है ये, कितना, क्यों आप लोग डर रहे हैं, किस बात से आप लोग डर रहे हैं, बताइए मुझे। तो प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा गहरे उतरने की कोशिश कीजिए। जैसे जैसे आप रोज बैठेंगे अपने आप के साथ, वैसे वैसे आप ठहरते जाएंगे, फिर बाहर से भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपके अंदर पड़ा है, सारे पोर्टल आपके अंदर पड़े हैं। जैसे जैसे आपकी चेतना ग्रो करती जाएगी, वैसे वैसे आपको बातें समझ समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। फिर कोई यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन का जवाब आपके अंदर होगा, आपके भीतर होगा। कम से कम अपने साथ बैठना तो सीखिए। और ये 1-2 दिन की बात नहीं है माय डियर, इस जन्म का
सिर्फ 10% होता है, 90% पीछे से चला आता है। एक और कमेंट था मेरे पास, बहुत ही अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की थी, उनका नाम नहीं लूंगी मैं, कि ऐसा है वैसा है, ये सब बकवास है। कैसे आप ऐसे वर्ड्स कैसे यूज कर सकते हैं एक ऐसे पर्सन के लिए जिसको आप जानते तक नहीं? वॉच योर माइंड डियर। अपने आप को देखना सीखिए, आपके अंदर से वही निकलेगा जो अंदर भरा हुआ है। हाथ जोड़ के आप सबको अपनी हर वीडियो में सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूं कि अपने आप के साथ थोड़ी देर बैठना सीखिए, बस। और कुछ नहीं मैंने कभी कहा कि अपने आप के साथ बैठना सीखिए, अपने इस माइंड को समझना सीखिए, थोड़ी देर ध्यान में बैठिए, बस। आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, आप अच्छे से जीना शुरू कर देंगे। क्या गलत कह रही हूं मैं? आपकी लाइफ इतनी प्यारी हो जाएगी, आप इतना आनंद में जीना शुरू कर देंगे, और उससे होगा क्या? उससे इस धरती माँ को हेल्प मिलेगी, उसकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, उसके बच्चे अगर खुश होंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, तो इस धरती माँ को थोड़ा सांस आएगा, बस। वो यही तो चाह रही है आपसे, और आप पता नहीं बात को कहां से कहां ले जाते हैं। हमारा भी बोलने का मन नहीं होता माय डियर। मैं पिछले 5 साल से मौन में हूं। मैं मौन में ही अपनी सेवा देती थी, जहां भी जाती थी, जहां मैं अपने घर ही बैठी रहती थी। लेकिन मुझसे अब बुलवाया जा रहा है कि जब बोलने की भाषा कोई नहीं समझ रहा, तो मौन को कौन समझेगा? तो मुझसे तो जो सेवा उसने लेनी है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। मुझसे जो सेवा ली जा रही है, मैं वो कर रही हूं। बुद्ध भी जब जागे थे तो चुप हो गए थे। सभी देवी देवताओं ने आके प्रार्थना की थी कि बड़ी मुश्किल से हजारों सालों में कोई एक बुद्ध होता है, बड़ी मुश्किल से कोई एक बुद्ध होता है, और अगर वो खुद ही जाग कर यहां से चला गया, तो इस धरती माँ को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो बुद्ध प्लीज आप बोलिए। तो बुद्ध ने बोला था कि मैं क्या बोलूं, कौन समझेगा मुझे? क्योंकि इस धरती की फ्रीक्वेंसी अभी उतनी नहीं बढ़ी है कि कोई मुझे समझ पाए। तो उनसे फिर देवताओं ने रिक्वेस्ट की थी कि हम आपको उनके लिए बोलने को बोल रहे हैं जिनका कि 99% हो चुका है, सिर्फ 1% रहता है जो द्वार पर खड़े हैं। प्लीज आप उनके लिए बोलिए। बड़ी मुश्किल से बुद्ध ने अपने आप को तैयार किया था बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूं, कोई समझ नहीं पाएगा। तो माय डियर, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि वो अस्तित्व आपको क्या कहना चाह रहा है। वो डरा नहीं रहा है, वो सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपनी चेतना को ग्रो कीजिए, और समझिए 2025 स्पिरिचुअल ईयर है, आध्यात्मिक साल है। इसमें हमको साधना करनी है। आप अपने बच्चों का फिक्र कर रहे हो, कम से कम अपना फिक्र तो कर लीजिए। माय डियर, जो बच्चे हैं ना, वो 90% पीछे से लेके आए हैं, और सिर्फ आपने उनका, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 10% काउंट करता है। कैसे?
देखिए, आपके घर में कितने बच्चे हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं? तो आप देखिए, अब हम 4 भाई बहन हैं, हम चारों की परवरिश एक जैसी हुई है, लेकिन कोई किसी से नहीं मिलता। सबकी अपनी अपनी यात्रा है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने तो दोनों को एक जैसी परवरिश दी है, तो फिर ऐसा क्यों? आप सोच के देखिए। क्यों? क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये 10% काउंट करता है, और बाकी का जो पिछले इतने जन्मों से बच्चा लेता चला आ रहा है, वो काउंट करता है। तो बच्चों को एक अच्छी परवरिश दीजिए, अपना फर्ज निभाइए, और उसके बाद अपने अंदर, अपने भीतर उतर जाएं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ ओनली। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिम्मेदार हो। हम माध्यम बने हैं अपने बच्चों को इस धरा पर लाने के लिए, बस दैट्स ऑल। आपको अपना फर्ज निभाना है, एक सर्टेन एज तक उनको गाइड करना है, उनके अंदर बहुत कुछ भर नहीं देना है, उनको फ्रीडम देनी है, उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स खुद करने देने हैं। वो अपने एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे, बस उनको जस्ट गाइड करते रहना है, उसके बाद साइड पे हो जाइए। अब उनको करने दीजिए उनको जो करना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के लिए बनती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस धरा पे जन्म लेने के बाद क्या आप इस धरा से जाग के गए हो, या इस तरह से जिए हो कि वैसे ही निकल गए हो? आपने एक भी कदम अपनी एनलाइटनमेंट की तरफ नहीं बढ़ाया। जब आप इस धरती को छोड़कर जाओगे, तो कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करके आए हो, आप अपने पति के लिए क्या करके आए हो, आप अपनी पत्नी के लिए क्या करके आए हो। आपसे सिर्फ आपका हिसाब किताब पूछा जाएगा, बस। यहां पहले खुद को जगाइए, और एक जागा हुआ पुरुष ही किसी के लिए कुछ कर सकता है, सोया हुआ नहीं कर सकता। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपके अपने लिए बनती है। आप करके देख लीजिए, कुछ भी करके देख लीजिए, आपको कभी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे अगर आपने अपने ऊपर काम नहीं किया तो। खुद को देखिए, क्या आप में से 24 आवर्स अच्छी वाइब्रेशंस निकल रही हैं? आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम योर ओन लाइफ? क्या आप एक प्योर हार्ट पे, एक प्योर इंटेंशन पे जी रहे हो? तभी आपको हक है किसी के लिए कुछ करने का, और वो भी ऐसा नहीं कि मैं इसके लिए ये कर दूं, मैं उसके लिए वो कर दूं। क्यों? आपको सिर्फ अपना रोल प्ले करना है। अब विल, फ्री विल सामने वाले की है, उसमें चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे आपका पति है, चाहे समाज का कोई भी रिलेशन है। आपको जस्ट अपना फर्ज अदा करना है, उसके बाद लेना ना लेना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आप हो। आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप ग्रो कर गए और आप में से कुछ अच्छी वाइब्रेशंस निकली, तो जो अच्छा रिसीवर होगा वो ले लेगा। वो चाहे आपका बच्चा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे समाज का कोई भी रिलेशन हो, चाहे ऐसा पर्सन हो जो आपको जानता तक नहीं। फिर उसका काम शुरू होता है, अस्तित्व का काम शुरू होता है, आपका काम खत्म होता है। और अगर फिर भी आप इसी थॉट पे चिपके रहे कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को देना है, मुझे अपने पति को देना है, मुझे अपनी पत्नी को देना है, तो फिर आप अभी कहीं नहीं पहुंचे हैं। आपने अभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है। अभी भी आपकी पकड़ है, अभी भी आपकी ग्रिप है कि बस मेरे जो हैं
मैं उनको ही दूं। माय डियर, जब आप वननेस में प्रवेश कर जाओगे तो वहां पर जो भी होगा वो आप ही होंगे। अभी आपको नजर आ रहा है ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा हैं। अभी धरती सेपरेशन बेस्ड है और उसको सेपरेशन बेस्ड एनवायरनमेंट नहीं चाहिए। आप अपने आप को तैयार कीजिए, आपको हर किसी में वही नजर आना चाहिए। तो थोड़ा सोचिए, हमें वननेस बेस्ड होना है जहां सब एक हैं। और ये तभी हो पाएगा अगर हम जीते जी मरना सीखें। आप तो मौत के नाम से ही इतना डर जाते हो। मैंने जो मेरी लास्ट वीडियो जो आई है, डेथ डजंट एग्जिस्ट, डू यू नो मैंने किस दिन बनाई है? ये वीडियो मैंने उस दिन बनाई है जिस दिन मुझे मेरे ब्रदर का कॉल आया कि मम्मा जाने वाले हैं। तो मैंने कहा बेटा ठीक है, मुझे वीडियोस बनानी है तो मैं आती हूँ। उसने बोला कि तू आज आज ही आ जा। मैंने कहा इट्स ओके। वीडियो बना रही थी मैं। तो ज़ेन योगा सीरीज हमारी चल रही है, लेकिन ज़ेन योगा एक बुक है तो उसके लिए मुझे थोड़ा प्रेपरेशन करना पड़ता है। तो उस उतना टाइम नहीं था। तो मेरे माइंड में, क्योंकि जो अंदर से जो चीजें आती हैं वो तो फ्लो में आती हैं, उसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं होती है। तो ये टॉपिक एकदम से मेरे अंदर आया और मैंने ये टॉपिक दे दिया कि डेथ नहीं होती है। और मैंने हंसते हंसते अपनी मां को विदा किया है, हंसते हंसते। जब कोई शरीर छोड़कर जाता है यहां से, तो उस टाइम पे, अब देखिए, आपने कोई कपड़ा पहना है, वो फट गया है, वो मैला हो गया है, कुचैला हो गया है, तो क्या उसको पहने रखेंगे आप? उतारेंगे नहीं। तो जब जीते जी हमें ये होता है कि ये गंदा है कपड़ा, थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है तो आप एकदम से उतार के उसको फेंक देते हो। और जब ये शरीर रहने के काबिल ही नहीं रह जाता उस सोल के लिए, तो क्या वो सोल इस शरीर को छोड़ेगी नहीं? क्या करेगी वो जब ये शरीर उसके रहने के काबिल ही नहीं है? तो आपकी इतनी ग्रिप हो जाती है शरीर के ऊपर, ना तो आप अपने नियर एंड डियर को जाने देते हो, ना वो जाना चाहता है। आप कपड़ा ही बदलना नहीं चाहते। कब समझ बढ़ेगी हमारी? हमें समझ बढ़ानी है। अपने बच्चों के लिए भी जो फर्ज है वो निभाइए। उसके बाद उनको अपना रास्ता खुद खोजने दीजिए। एक चिड़िया जब तक अपने बच्चे को घोंसले से धक्का नहीं मारेगी, वो उड़ना कैसे सीखेगा? आप बताइए मुझे, कैसे उड़ना सीखेगा वो? तो प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, डिप्रेशन में मत जाइए। ये आपको, ये धरती माँ जो आपको कहना चाह रही है, वो इसलिए नहीं कह रही है कि आप डर जाओ और आप डिप्रेशन में चले जाओ। अब देखिए ये बात कितनी लो फ्रीक्वेंसी, आप सोचिए कितनी लो फ्रीक्वेंसी पे हैं हम लोग, कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि कोई हमें कहना क्या चाह रहा है। एक बार फिर से मैं आपको दोबारा से कहना चाहूंगी, लास्ट पे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अब मेरे जो लास्ट वाले शब्द हैं उनको ध्यान से सुनिए। हमें अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है। जी रहे हैं, ढंग से जीना है, ढंग से जीना है। आप ढंग से जीना शुरू कर दीजिए, आपके बच्चे अपने आप देख के अपने आप वो राइट ट्रैक पे आ जाएंगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट सिट विद योर सेल्फ फॉर सम टाइम। अपने आप के साथ बैठिए थोड़ी देर के लिए,
एटलीस्ट उतने मिनट्स जितनी आपकी एज है, उतना टाइम आपको बैठना है। शुरू कीजिए 5 मिनट से, 10 मिनट से, 2 मिनट से शुरू कीजिए, लेकिन वो 2 मिनट आप पूरे के पूरे अपने पास हो, अपने साथ, बस, और कोई नहीं। इतना आसान नहीं है माय डियर। बैठते ही ऐसे थॉट्स आएंगे, ऐसे थॉट्स आएंगे, अशांत हो जाओगे, बोलोगे कि छोड़ो मुझे नहीं करना, इससे तो मैं पहले ही अच्छा था। लेकिन आपको कंटिन्यूसली बैठना है अपने साथ, रोज बैठना है अपने साथ। फिक्स योर टाइम, फिक्स योर सीट, फिक्स योर क्लोथ्स, और अगर कोई फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो वो भी फिक्स कर सकते हैं। 2 मिनट से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, एटलीस्ट उतने मिनट्स जितनी आपकी एज है, बस। ध्यान लगे ना लगे, जितने मर्जी थॉट्स आए, थॉट्स की ओवरलैपिंग हो, बट कंसिस्टेंसी जरूरी है। आपको बैठना है, बैठना है तो बैठना है उस टाइम पे जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। और जब तक आपकी लाइफ की प्रायोरिटी लिस्ट में मेडिटेशन नंबर 1 पे नहीं लिखी होगी, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो बैठिए अपने साथ, ढूंढिए अपने आप को, खोज करिए अपने आप की, और बढ़ाइए इस धरती मां की फ्रीक्वेंसी को। आई होप आपको अपना जवाब मिल गया होगा, और अब आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी है तो मुझे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए और वीडियो बनाना पड़ा तो मैं वो भी बनाऊंगी, क्योंकि मैं उस धरती मां की सेवा मुझे करनी है, करवाई जा रही है मुझसे, मैं करूंगी। और आपके किसी भी सवाल का जवाब मैं दूंगी। और भी किसी की कंफ्यूजन हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, उन शेयर कीजिए ये वीडियोस उनके साथ। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछिए प्लीज, अंदर नहीं रखना है। आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं दूंगी, बस ग्रो करना है। एक ही चीज मांगती हूं आपसे, अपनी चेतना को बढ़ाइए, अपनी चेतना को बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।